महागठबंधन की बैठक में कहा बेगूसराय की यही राय अब की बार अवधेश कुमार राय। अशोक कुमार ठाकुर तेघड़ा बेगूसराय। इंडिया महागठबंधन के उम्मीदवार बछवाड़ा के पूर्व विधायक अवधेश कुमार राय के 18 अप्रैल नॉमिनेशन सभा में गठबंधन की चट्टानी एकता के बल पर ऐतिहासिक बनाने को लेकर भक्ति योग पुस्तकालय बरौनी के प्रांगण में महागठबंधन के विभिन्न घटक दलों की क्षेत्रीय बैठक देवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने कहा कि भाजपा की सरकार अधिकार छीनने वाली सरकार है। ये सरकार संविधान बदल देगी। इस देश की आजादी में हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों ने भी कंधा मिलाकर साथ दिया था। इस सरकार में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। 90% लोग बेरोजगार हो गए हैं, ना नौकरी है ना रोजगार, और वह बातें करते हैं हम विश्व गुरु बन जाएंगे। विश्व गुरु बनने का सिर्फ सपना दिखाया गया है। उन्होंने कहा कि एक नौजवान ने अपनी डिग्री जला दी और आत्महत्या कर ली। छात्र ने सुसाइड नोट भी छोड़ा है। रोजगार नहीं मिलने की कहानी सिर्फ एक की नहीं बल्कि लाखों युवाओं की है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश में ऐसी स्थिति हो गई है कि कोई भी परीक्षा हो पेपर जरूर लीक हो जाएगा। अभी तक हुई परीक्षा के सभी पेपर लीक हो गए हैं। सरकार जानबूझकर पेपर लीक कर रही है। अगर सरकार सावधान होती तो पेपर लीक न होते। पेपर लीक होने की वजह से परीक्षाएं निरस्त हो गयी। उन्होंने कहा कि पेपर लीक होने से प्रभावित 7 लाख नौजवान और उनके परिवार के 2 सदस्यों को मिलाकर 1 करोड़ 80 लाख लोग प्रभावित होते हैं। अगर इस आंकड़े को 40 लोकसभा सीटों पर भाग दे दिया जाए तो हर संसदीय क्षेत्र में भाजपा का 2 लाख वोट कम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों का भी बेरोजगारों जैसा ही हाल है। किसानों ने लाठी खाकर भी आंदोलन किया। करीब 1000 लोगों की जान दिल्ली में किसान आंदोलन में चली गई। अगर किसान और नौजवान मिलकर इनके खिलाफ वोट कर दे तो सरकार बचेगी नहीं। अगर 400 पार से सरकार बना रहे हैं तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल क्यों भेजना पड़ा। भाजपा साजिश करने वाली पार्टी है। उन्होंने कहा कि आजाद भारत में भाजपा को सबसे ज्यादा चंदा मिला है। भाजपा सीबीआई का सहारा लेकर चंदा वसूली करने का काम करती है। 10,000 करोड़ का चंदा वसूल किया है। बाजार में यह महंगाई भाजपा की चंदा वसूली की वजह से है। जिनसे इन्होंने चंदा लिया उन्हें खुली छूट दे दी है। कहा कि भारतीय जनता पार्टी साजिश करने वाली पार्टी है। एक कंपनी ने भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा दिया, जबकि दूसरी पार्टी के लोगों को इलेक्टोरल बॉन्ड लेने पर जेल भेजा जा रहा है। कहा कि भाजपा को संविधान की चिंता नहीं है। इनके खिलाफ आवाज उठाने वालों पर झूठे मुकदमे दर्ज कर फंसाया जा रहा है। विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं। मौके पर अंचल मंत्री परमानंद सिंह, आरबीएस कॉलेज के अवकाश प्राप्त प्रिंसिपल अभिलाष कुमार दत्त, पूर्व मुखिया भोला सिंह, प्रदीप कुमार चिंटू, मनोज सिंह, रविंद्र कुमार, राजद नेता सह पंचायत समिति सदस्य अनुज कुमार यादव, सुरेंद्र यादव, रामानुज सिंह, सीपीएम के राम प्रसाद यादव, कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद सिंह, कांग्रेस नेता राजेंद्र सिंह मुखिया के अलावे इंडिया महागठबंधन के भारी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। ऐसी परिस्थिति भी नहीं थी। कोई संविधान समाप्त करने वाला, जन विरोधी, किसान विरोधी, जवान विरोधी और ऐसा सांसद जो अपने ही दल के दूसरे माननीय सांसद को गाली गलौज करे और कहे जो हमको वोट नहीं देता है वो देशद्रोही है। देशद्रोही बाकी जो विरोधी मतदाता है, पिछले दिनों भी विरोधी, उन मतदाताओं को देशद्रोही करने की हिमाकत जो वर्तमान सांसद करता है, उसके जो ये नकारात्मक रवैये हैं, इससे उनके समर्थक सहित और हम तमाम जो महागठबंधन के एकताबद्ध मतदाता, इनका जो संगठित माहौल है यह बहुत ही प्रभावशाली है और निर्णायक है। और 18 को देखेंगे आप, ये जो हमारा मैदान है, ITI मैदान, पुलिस लाइन का मैदान जिसको कहते हैं, वहाँ लाखों की भीड़ जुटेगी। इस कड़कती दोपहरिया में आप जनसैलाब, उस टाइम में कुछ बदलाव हुआ ही नहीं। 1964 में जो तेल शोधक कारखाना बना, डॉक्टर श्री कृष्ण ने जो पंचवर्षीय योजना के आधार पर और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो सोवियत संघ की सहायता से जो तेल शोधक कारखाना बना, और जब बलिया से मैं सांसद निर्वाचित हुआ तो उसके शोधन क्षमता में दोगुना वृद्धि हुई। भाजपा सरकार
इसका निजीकरण, बाजारीकरण करके अब इसको बंद कराने की साजिश कर रहे हैं। हम जीत करके जाएंगे, हाँ गठबंधन के सांसद बनेंगे, सीपीआई के कांग्रेस अभ्यर्थ कुमार राय बनेंगे। हम सार्वजनिक क्षेत्र के कारखानों को बिकने से रोकेंगे और विधान बदल देंगे। जितने भी उसमें मूल तत्व हैं, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, समतावादी सिद्धांत और भीमराव अम्बेडकर ने जो हमको मौलिक अधिकार दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, इनके दिए हुए संविधान को बदल देने पर उतारू है और इसीलिए ये 400 रन लगा। जिंदाबाद जिंदाबाद गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद देश राय जिंदाबाद जिंदाबाद देश कुमार राय जिंदाबाद जिंदाबाद।